पित्तजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा राहु का परिवर्तन का योग। देखिए, राहु महाराज का परिवर्तन होने जा रहा है। 30 अक्टूबर को राहु परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में राहु का महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। राहु महाराज आपके पंचम भाव में चल रहे थे। पंचम भाव विद्या का भाव है, बुद्धि का भाव है और यहाँ जब राहु चले जाते हैं तो बुद्धि पर एक अंकुश लगा देते हैं। सोचने समझने की शक्ति में बिल्कुल जैसे ग्रहण लग जाता है, वो उपस्थित भाव हो जाता है। वहाँ बृहस्पति भी महाराज गोचर में करते हुए आए। 18 महीने से राहु चल ही रहे थे वहाँ पर, लेकिन बृहस्पति महाराज भी जब वहाँ आए तो अपना शुभ, एक तो पंचम के बृहस्पति, आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो पंचम में बृहस्पति आ गए। फिर राहु वहाँ बैठा हुआ था, गुरु चांडाल योग का निर्माण हो गया। तो राहु के साथ साथ बृहस्पति भी वहाँ ग्रास में चले गए राहु के। अब राहु बृहस्पति को मुक्त कर रहे हैं और खुद भी चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। चतुर्थ के राहु वास्तविक तौर पर बहुत ज़्यादा खराब नहीं होते हैं। कई दृष्टिकोण से देखा जाए तो चतुर्थ के राहु जो हैं वो कई प्रकार के उत्थान के योग भी देते हैं, आगे बढ़ने के योग भी देते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है। चतुर्थ भाव किसका भाव है? चतुर्थ भाव माता का भाव है। चतुर्थ भाव विशेष तौर पे आप समझ लीजिए, चतुर्थ भाव जो है वाहन का भाव है, सुख का भाव है, जमीन जायदाद का भाव है और साथ साथ माता का भाव भी है। जितनी आपकी माता आपसे प्रसन्न रहेंगी, जितना आपके साथ आपके जीवन में माता जी का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, उतना ज़्यादा राहु का शुभ प्रभाव आपके जीवन में इस गोचर काल में होता रहेगा। ये विशेष तौर पर इसकी चाबी है राहु की। विशेष तौर पर समझ लीजिए कि राहु को संतुष्ट करने का तरीका क्या है। यही सबसे बढ़िया ये उपाय आप यदि करते रहें तो माँ का आशीर्वाद जितना आपको मिलता रहे, माताओं का आशीर्वाद जितना आपके साथ रहेगा, उतना ज़्यादा आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त रहेगा। तो नित्य प्रति माता की सेवा, माँ का आशीर्वाद, भगवती का पूजन, ये सारे उपाय आप करते रहेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए ये समय कहाँ करेगा, जायदाद भी बढ़ाएगा, जमीन का सुख भी देगा, सुख का योग भी बनाएगा, वाहन का सुख भी देने का योग बना देगा। और जहाँ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वैसे तो माँ से कभी कॉन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बस जितना आप इस भाव को करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होने के योग बनते चले जाएंगे। तो इस सुंदर तरीके से आपको खास तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये समय है सफलता प्राप्त करने का। राहु का परिवर्तन होने का योग चल रहा है और शनि महाराज आपके लिए इस वक्त पराक्रम भाव में भी बैठे हुए हैं और राहु के साथ जो केतु परिवर्तित होते हैं वो शनि के मूल भाव में ही, यानी दशम भाव जो है शनि से संबंध रखता है और इस वक्त शनि बहुत सुंदर स्थिति में है। आपके लिए वारे न्यारे करने का समय आया है, ये समझ लीजिए, क्योंकि शनि इस वक्त जब तक यहाँ राहु रहेगा, शनि भी महाराज बहुत सुंदर भाव में बना रहेगा। तो ऐसे में आप विशेष तौर पर कुछ खास उपाय करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए कल्याणकारी योग बने। हनुमान जी आपके लिए बहुत कल्याण करने वाले हैं, शिव आपके लिए बहुत कल्याण करने वाले हैं। तो हनुमान जी और शिव की आराधना नित्य प्रति करना शुरू कर दीजिए। ये समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी का समय आया है आपके लिए। कई लोग कहेंगे कि राहु का चतुर्थ भाव में सुख का में अंकुश लगाने के योग बना देता। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके सारे शंकाओं का निवारण करने का रास्ता आपको बता दिया है। हनुमान जी और शिव की जितनी आराधना कर कर उनका पूजन भी करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से इन सब चीज़ों में आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग दिखाई दे रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक काम और कर सकते हैं आप, कोई ना कोई चांदी का बर्तन, उसमें खाने की व्यवस्था नित्य प्रति कर लीजिए। कुछ ना कुछ चांदी के बर्तन में खाने की व्यवस्था बनाइए, इससे मन भी अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया तरीके से परिवर्तन के योग भी बनते रहेंगे। तो बहुत सुंदर तरीके से ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। इन सबको समझते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। राहु महाराज परिवर्तित होकर आपके भाग्य को जगाने का योग बना रहे हैं, केतु महाराज आपके लिए कीर्ति का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा, कल्याण होगा। धन्यवाद, नमस्कार।